जो आपका विज्ञान से और मतलब साइंस और सोशल साइंस से लेकर आए हैं। इसको आप लोग एक बार ज़रूर लगाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाइएगा। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपके सामने है 86 से है। ये सामने दिख रहा होगा, टॉपिक आपका विज्ञान है, मतलब साइंस है। कहा गया निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है। इनमें से कौन है जो मानव का क्या है, उद्भव स्थान है। तो क्या लगाएंगे, अफ्रीका है। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया आधुनिक मानव होमोसेपियंस मॉडर्न ह्यूमन का प्रथम उदाहरण क्रो-मैग्नॉन मानव में प्राप्त होता है। वैज्ञानिक के अनुसार आधुनिक मानव का विकास लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठती हुई हो तो क्या होगी। कहा गया एक पारा बैरोमीटर में जब पारा युक्त ट्यूब में उठती है तो क्या होता है, तो पारा स्तंभ का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। राइट आंसर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। कहा गया कि एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठती है तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। पारा बैरोमीटर का एक उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में कौन तोरंग का मात्रक नहीं हो सकता। KGMS सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में सही रासायनिक सूत्र है, तो क्या हो जाएगा, सी। देखिए मैग्नीशियम का क्लोराइड का होगा MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, कैल्शियम हाइड्रेट का CaHO2। ये सब का सूत्र दिया गया है। 90 में क्या गया है जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है। जैविक कृषि का अगर आप मुख्य सिद्धांत देखें तो फसल चक्र भी होगा, मिश्रित कृषि खेती भी होगा, कार्बनिक चक्र भी होगा। तो राइट आंसर क्या करेंगे, उपयुक्त में सभी। देखिए कहा गया है कि जैविक कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत शामिल हैं। पहला है फसल चक्र का उपयोग करना, मिश्रित कृषि खेती का प्रयोग करना, कार्बनिक चक्र का प्रयोग करना, जैविक उर्वरक का प्रयोग करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के द्वारा प्रति सेकंड गणन किए गए सौर ऊर्जा का मान डॉट होता है। राइट आंसर लगाएंगे 1.36 किलो जूल से। कहा गया पृथ्वी की सतह के द्वारा प्रति सेकंड गणन किए गए सौर ऊर्जा का मान 1.36 की होता है। सौर स्थिरांक सूर्य का एक विशेष दूरी पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त और विकिरण की मात्रा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा, तो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को आप लोग इतना से इतना शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट का है इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। डी आपका राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है रूबिडियन है। रूबिडियन को कहते हैं Rb, जिसका आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक 37 है। जबकि धातु में सक्रिय जो होगा वो आपका हो जाएगा, ऐसे मतलब लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक का पूछा गया है H2SO3। कहा गया है कि H2S3 सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का होगा, HCl होगा हाइड्रोलिक अम्ल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है। क्या होता है, तो हिस्टोन के बिना DNA होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया पैरेक्टोज कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। सिर्फ DNA की ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता, अतः केंद्र नाम का कोई विकसित कोशिका में इनमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। टोनोप्लास्ट भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। पादप कोशिका के अधिकांश भाग में रिक्तिका होती है। माइकोडानिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है पावर हाउस, माइकोडानिया में। लाइसोसोम के आत्मघाती की शैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती की शैली। लाइसोसोम की कोशिका प्रोटीन संश्लेषण पर क्या करती है, कार्य करती है। नेक्स्ट है 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 भाग, इसका अल्प क्या होगा,
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है सेक्सट्रैक्ट्स प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? डी, प्रिज्म का। सेक्सट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगीन पट्टियों में श्रृंखला में फैल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सेक्सट्रम कहते हैं। कहा गया चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों को बचाना। चिपको आंदोलन की शुरुआत की बात करें 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों को काटने से बचाना, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट कहा गया है वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बी लगाएंगे अरस्तु। अरस्तु जीवों के वर्गीकरण के लिए अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति थे। उन्होंने समस्त जीवों को 2 समूह में विभाजित किया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। नेक्स्ट है कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि वह बढ़ा विलयन हो जाता है। बी, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी में वायुमंडल ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन की बात करें 78% होते हैं, ऑक्सीजन 20.95 लगभग 21%, आर्गन होता है 0.93%, कार्बन होता है 0.03%। नेक्स्ट है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा? तो बी हो जाएगा 0.4 एम्पीयर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? न्यूमोटोफोरम। डी आपका श्वसन जड़ें लवणोभित पादपों में मिलती है, जिन्हें हम न्यूट्रोफोरस कहते हैं। लवणोभित पौधे क्षारीय दलदली भूमि उगने वाली वनस्पति है। इसे विशेष प्रकार के ऋणात्मक जड़ पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन मोनोकार्बोलिक अम्ल का उदाहरण है? तो फॉर्मिक अम्ल भी होगा, एसिटिक अम्ल भी होगा। फॉर्मिक अम्ल आपके इसका हो जाता है, एक्सिटिक अम्ल जो आपका हो जाएगा सिरका में। जिन कार्बन यौगिक में कार्बोसिस समूह उपस्थित रहता है उसे कार्बोसिस अम्ल कहते हैं। इस समूह के अम्ल को सामान्य सूत्र RCC होते हैं। उदाहरण में फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटिक अम्ल आदि। यहाँ से आपका SST जो बोलते हैं इसको सामाजिक अध्ययन है। कहा गया स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1765 लगाएंगे। कहा ये आपका राइट आंसर होगा। स्टाम्प एक्ट 1765 में पारित हुआ था, जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा सीधे अमेरिकी उपनिवेशवादियों पर लगाया गया था। पहला आंतरिक कर था जो इस अधिनियम में अमेरिका उपनिवेश में कागज के भिन्न रूप से भाग लिया था। प्रत्यक्ष तथा यह 1 वर्षीय युद्ध के बाद पारित किया गया था, जिससे परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के कोई नए प्रांत हुए थे। नेक्स्ट कहा गया है कि भारत में स्थित लोनार झील किस राज्य में स्थित है? भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील पूछा गया है? तो ये जो है क्रिएटर झील है, ये जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, जो बुलढाना जिले में स्थित है। खारे पानी का एक क्रिएटर झील है। इसका निर्माण प्लेस्टाइजोनिक युग में के दौरान एक उल्कापिंड के दौरान टकराने से क्या हुई थी। इस झील में हेलो बैक्टीरिया तथा ड्यूनी नीला सलीना नामक कवक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके पानी गुलाबी हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो भाग 4 के क में। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस संविधान का भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में रखा गया। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, परंतु बाद में 86वें संविधान संशोधन जो शिक्षा का था 2002 में इसे कर्तव्य में जोड़ा गया। शिक्षा को भी जोड़ के कितने कर दिया? 11 कर दिया। भाग 3 की बात करें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में है आपका नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। 4 के क में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2018। 102वां संविधान संशोधन द्वारा 2018 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के सार्वजनिक दर्जा प्रदान किया गया। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के ख के तहत एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है मानचित्र की दूरी को मापने के लिए
में क्या कहा जाता है? तो अंश। ये आपका मानचित्र की दूरी और धारलेख की दूरी की एक भिन्न की व्यक्त की जाती है। इस भिन्न अंश सदैव एक होता है जो कि मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है तथा हर उस इकाई को होता है जो धरातल की दूरी में व्यक्त करता है। नेक्स्ट है केंद्र मुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। सी आपका राइट आंसर होगा। केंद्र मुख कर्नाटक पश्चिम घाट में बेल्लारी, थिरुकुर, चिकमगलूर और तुमकुरू बेल्ट में स्थित एक लौह अयस्क खदान है। यह विश्व में सबसे बड़ी खदान में से एक है। नेक्स्ट कहा गया चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये लगा देंगे उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक राज्य। चालू सत्र 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कुल 107.0 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ, जबकि महाराष्ट्र में हुआ 105.30 लाख टन का चीनी के उत्पादन हुआ है। कहा गया स्वतंत्र एक निष्पक्ष चुनाव करने का जिम्मेदारी किसके पास है? भी चुनाव आयोग के पास। कहा गया भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में 3 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपलब्ध किया गया। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, मतदान सूची को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त आदि। नेक्स्ट कहा गया है का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक स्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। किसका मानना था? कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव रूढ़िवादी का मानना था कि राज्य का समाज में स्थापित पारंपरिक संस्थान जैसे चर्च, राजशाही, सामाजिक पदानुक्रम, संपत्ति, परिवार के संरक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में ने 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष मिले थे। रियो डी जेनेरियो में। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ब्राज़ील के रियो जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष मिले। इस पर्यावरण और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बी वॉशिंगटन DC। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1944 में हुई थी। वर्तमान में अगर बात करें तो इनके 190 सदस्य है, जिसमें 109वां सदस्य कौन है? अंडोरा है, याद रखना। नेक्स्ट है किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। का वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन बात करें तो 500 ईसा पूर्व में हुआ था। अतः इसे स्पष्ट होता है कि बिहार में क्या है? लोकतंत्र जड़ें बहुत गहरी है। नेक्स्ट है कहा गया भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? टी लगाएंगे छत्तीसगढ़। कहा गया कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका योगदान लगभग 67%। देश के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। देश में कोयला मुख्य गोंडवाना क्रम के चट्टानों में मिलता है। कहा गया है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 1917 में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के अनुसार पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने बिना गिरफ्तार कर सकती थी। इस एक्ट को काला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी फसल भोजन और चारे के लिए रूप में प्रयोग की जाती है? सी हो जाएगा मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारा दोनों के रूप में किया जाता है। यह खरीफ की फसल है जिसके लिए 31 डिग्री कार्बन से 27 डिग्री की मध्य तापमान आवश्यक होती है। नेक्स्ट है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। कहा गया रंग भेद की नीति विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग। तो सी आपका राइट आंसर होगा। एक अमेरिकी आंदोलनकारी नेता थे। इन्होंने अमेरिका के गांधी भी कहा जाता है। इनके प्रयत्नों से ही अमेरिका में नागरिकों को अधिकार के क्षेत्र में प्रगति हुई। इसलिए
इन्हें आज मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वर्ष 1964 में उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? सी बुद्धू भगत। आपको पता है कि 1831 से 32 में बुद्धू भगत द्वारा गंगा नारायण ने अंग्रेजों के खिलाफ सिंहभूमि के निकट सोनपुर परगना में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें मुंडा, उरांव, भूमिज और जनजाति ने भाग लिया था, योगदान दिया था। नेक्स्ट है, विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो ए 17.5। ए आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व का कुल जनसंख्या 17.5 निवास करते हैं, जबकि क्षेत्रफल के संपूर्ण विश्व क्षेत्रफल 2.42 है। भारत की जनगणना की शुरुआत की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ, जबकि अगर वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्य नियमित जनगणना पूछे तो 1881 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार को सराजेवो की हत्या। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 में नवंबर 1918 के मध्य लड़ा गया था, जिसका तत्कालीन कारण ऑस्ट्रेलिया हंगरी राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनांड बोस्निया की राजधानी सराजेवो में 18 जून 1914 में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध के सामान्य अमेरिकी के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। नेक्स्ट है, मानव चित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? सी जल को। तो यहीं तक है, आगे आपका रीजनिंग है। तो कैसा रहा आज का सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।